खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद दोस्तों। हम अक्सर बात करते हैं कि हमें भगवान ने ये चीज़ नहीं दी, हमें भगवान ने इस काबिल नहीं बनाया, हमारे पास इस चीज़ की कमी है। हम हमेशा इसी बात को बोलकर भगवान को दोष देते रहते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि ये कमियां क्यों हैं। इसके पीछे हम कभी बात नहीं करते, उन कमियों को दूर करने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। हमारे अंदर क्या काबिलियत दी है भगवान ने, ये जानने की कभी इच्छा नहीं करते, बस कोसते रहते हैं भगवान को। और जो लोग भगवान को नहीं कोसते हैं, अपनी काबिलियत पहचानते हैं, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं, उनकी किस्मत और उनकी तकदीर कुछ इस तरह की होती है। एक बार एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा की उम्र बहुत ही हो गई थी, तो वो चाहते थे कि उनका कोई वारिस बने। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया पूरे गांव में कि प्रजा सारी इकट्ठी होगी अपने अपने बच्चों को लेकर। अगले दिन सारी प्रजा अपने अपने बच्चों के साथ इकट्ठी हो गई। राजा जी आए, राजा जी ने सभी प्रजा को बता दिया कि मुझे अपने वारिस की ज़रूरत है, और वो वारिस पूरी प्रजा में से किसी एक का बच्चा होगा, और कोई एक बच्चा होगा। पूरी प्रजा बहुत ही खुश हुई कि हमारा बच्चा एक राजा बनेगा। अब किसका बच्चा बनेगा, इसके लिए राजा जी ने बहुत ही सोचा विचारा। उसके बाद सभी को कुछ बीजों के दाने दे दिए। सभी प्रजा में जितने भी बच्चे आए थे उनको बीज के दाने दे दिए बच्चों को, और बोला 6 महीने बाद मैं इन बीजों को वापस लूंगा, आप ले जाओ। और राजा जी ने यह भी बोल दिया कि इन बीजों को गमलों में जाकर रख देना। ठीक है, सभी प्रजा बीजों को लेकर चली गई। सभी ने अपने अपने गमलों में लगा दिए। सभी के गमलों में पौधे आ गए, लेकिन एक बच्चे के गमले में पौधा नहीं आया। वो बड़ा मायूस हो गया। उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि हमारे गमले में तो पौधे आ ही नहीं रहे हैं, सभी बच्चों के गमलों में पौधे आ रहे हैं। इसके बावजूद भी वो बच्चा उस गमले में रोजाना पानी देता था। खाद की, पानी की जो भी आवश्यकता थी वो पूरी करता था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो बीज ही खराब है जो राजा ने उसे दिया था। सभी के गमलों में पौधे आए, पर फूल किसी में नहीं आए, और उस गमले में पौधा ही नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे। बच्चा बहुत मायूस था, और सभी बच्चे खुश थे कि उनके गमलों में पेड़ आ गए, पौधे आ गए। उन्होंने उनकी केयर करना छोड़ दिया। 6 महीने बीत गए। सभी बच्चे अपने अपने गमला लेकर पहुंच गए राजा जी के दरबार में। अब वो बच्चा डरा सहमा घर वालों से बोला, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, राजा जी क्या बोलेंगे कि तूने गमले का कुछ किया ही नहीं है, बीज ऐसे ही डाल रखे हैं। पर वो बच्चा इसके बावजूद भी डरा नहीं, सहमा, डरा मन के अंदर, लेकिन उसने मेहनत की थी 6 महीने तक। उसे पता था इस बात का कि उसने 6 महीने तक इन बीजों की केयर की है। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उसने पानी भी दिया था, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उसने उनको खाद भी दिया था। उसकी मेहनत के बावजूद भी उसमें पौधे नहीं आए, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये विचार लेकर वो भी गया सभा में। सभी बच्चे अपने अपने गमलों के साथ थे। ये बच्चा बड़ा सहमा खड़ा था दूर। राजा जी ने उसको देखा, क्योंकि राजा जी को पता था कि एक बीज ऐसा है जो बंजर है। उस बच्चे की तलाश में राजा जी ने ढूंढ लिया कि ये बच्चा मिल गया। तो उसने राजा जी ने उस बच्चे को बुलाया और बोले, आ जाओ। सभी बच्चे उसको देखकर मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। राजा जी ने बोला, हंसो मत। राजा जी ने सबको चुप कर दिया और बोले कि आप सभी ने अपने अपने पौधों की जब तक केयर की तब तक उसमें पौधा नहीं आया। जैसे ही बीज पौधा बन गया, आप सभी ने अपने अपने गमलों की केयर करना छोड़ दिया। लेकिन इस बच्चे के हिस्से में जो बीज आया था
वो बंजर बीज था, इसीलिए इसमें पौधा नहीं आया। बावजूद इसके इस बच्चे ने इसकी केयर की और यही बात उसने राजा जी से बोली कि राजा जी, मैंने इस गमले की पूरे 6 महीने तक सेवा की है, पानी दिया है, खाद दिया है, लेकिन इसमें बीज अंकुरित हुआ ही नहीं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जितनी मेहनत कर सकता था किया। और राजा जी ने भी इस बात को जांच लिया था कि उसने पूरे 6 महीने तक सेवा की थी उस पौधे की, लेकिन उसमें पौधा आया नहीं, वो बीज बंजर था तो बीज ही रह गया। राजा जी उसकी ईमानदारी से खुश हुए और बोले कि मुझे इसी तरह के बच्चे की ज़रूरत है जो मेरे शासन को संभाल सके। दोस्तों, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपनी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए कि हमें भगवान ने ये नहीं दिया, हमें इस काबिल नहीं बनाया। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए, आपके अंदर जो मेहनत करने का, जो ईमानदारी का तरीका भगवान ने दिया है, आपके अंदर जो जुनून जोश है, उसको बरकरार रखिए। एक न एक दिन आपकी किस्मत जरूर पलटेगी। जय हिंद।